सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इसमें भी आप एक नया बैकग्राउंड देखोगे मेरे वीडियो में, है ना। तो एक ऐसा लोकेशन मैंने देखा, ऐसे ही घूमते घूमते मैं एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। तो वैसे तो आपने आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक जगह को मैंने आज देखा, तो वो बहुत दिनों बाद देखा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो भी एक गाँव था, बट अभी वो गाँव नहीं है। बचपन में हमारे गांव में भी ऐसे होता था। एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, क्या आप लोगों को पता है ये चीज़ क्या है? मतलब ये गांव के ग्राम देवता बोलते हैं इनको, है ना। ग्राम देवता या ग्राम देवी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पता है क्या होते हैं? जैसे गांव में एक देवी देवता को हम पूजा करते हैं, ठीक है। और हम ऐसे सोचते हैं या ऐसा कहना है कि ये जो गांव के देवी देवता होते हैं तो वो गांव को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। गांव को प्रोटेक्ट करते हैं कैसे? बड़े बड़े बीमारियों से, या फिर अगर गांव पे कोई बड़ा कुछ प्रॉब्लम आने वाला होता है तो उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो गांव वाले क्या करते हैं, देवियों को पूजा करते हैं। एंड मतलब वो साल में एक बार होता है, ठीक है। वो पूजा करते हैं एंड उनका मानना यही है कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। वो एक हायर एनर्जी या हायर पावर आप मान सकते हो, ठीक है। और मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक कंक्रीट में बना हुआ है। यहाँ पे भी शायद कुछ फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे उनका हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है, बहुत काम एंड लाइक शांत है बहुत, है ना। देखो कोई भी नहीं है तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो यहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं। और ये भी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि देवियों को कैसे पूजा किया जाता है। एंड हो सकता है आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है, खाना वाना बनाया जाता है, तो ये देखो यहाँ पे चूल्हा बनाया गया है ना। तो यहाँ पे खाना वाना पकाते हैं। एंड यहाँ पे शायद कुछ लाइक कीर्तन वगैरह या ऐसा कुछ तो होता होगा, है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा, यहाँ पे एक तालाब भी है, हो सकता है आपको नज़र आए, एक छोटा सा तालाब भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे या मैं आपके साथ आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है 3D रियलिटी, है ना। जब 3D परेशान करके रखता है सबको, है ना, और वो परेशान करने वाला चीज़ है ही। और यहाँ पे हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन यही तो होता है, वो जो बोलते हैं ना कि माया जाल में मत फंसो एंड एवरीथिंग इज़ माया, एवरीथिंग इज़ इल्यूजन, है ना। ये जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को थोड़ा इस बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ही ईजी हो जाएगा, चीज़ों को समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। जब मैं मैनिफेस्टेशन मतलब जर्नी में जब मैं सीख रहा था चीज़ों को, तो मैं अपने आप को ऐसे ही चीज़ों को समझाता था। एंड मैं आपको आज कुछ स्टेप्स भी बताऊंगा, ठीक है। उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। एंड देखो, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है ना, हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं एंड जो भी चीज़ें वो बोलते हैं, जैसे आप मेरे वीडियोज़ को देखते हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप वो वीडियो को देखते हो एंड चीज़ों को समझते हो, सुनते हो, बट पता है क्या होता है, फिर आप उन चीज़ों को फिर से भूल जाते हो। और फिर जब 3D रियलिटी आता है तो आप क्या करते हो, उस में फंस जाते हो। और जब आप उसमें फंस जाते हो तो फिर वही है, पुराने रियलिटी में चले जाते हो एंड आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, फियर आ जाता है, एंग्जाइटी आती है, ये सब चीज़ें होता है। और फिर आप ये सोचते हो कि यार पता नहीं मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आज बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं इसमें कुछ स्टेप्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे सामने बिल्कुल एक 3D है, ठीक है ना। मेरे सामने एक सिचुएशन जो है, उसको जो मैं बोल रहा हूँ कि 3D है, अभी मैं उस सिचुएशन को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे चाहे जॉब हो गया, चाहे मनी हो गया, चाहे SP के रिलेटेड भी कोई चीज़ हो, है ना। ये सब चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे सामने जो 3D है प्रॉपर, ठीक है। अब मैं उसको देखता हूँ कि वो ऑपोजिट है। अभी मैं जिस हिसाब से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो तो उस हिसाब से चल नहीं रहा है ना। जो जिस हिसाब से मैं एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। ज़बरदस्ती क्या कर रहा हूँ कि मुझे दिख कुछ और रहा है, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि वो 3D चेंज तो नज़र नहीं आ रहा है और ऊपर से उल्टा होता जा रहा है,
राइट। तो इसके ऊपर तो मैंने वैसे भी वीडियो बनाया है कि 3D जब ऑपोजिट आपको क्यों शो करता है, जब आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो आपको 3D ऑपोजिट क्यों दिखता है, राइट। तो मान लेते हैं कि जो 3D है, अभी क्या हुआ, मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ उसका पूरा ऑपोजिट दिख रहा है। अभी अगर पूरा ऑपोजिट दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, मेरा मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए, मैं अपने आप को क्या समझाऊँगा, इस सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो आपको करना है वो है कि 3D को देख के आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और ऐसे सोचना है कि ये जो भी चीज़ें हैं मुझे दिख रहा है, ये सब मेरा ओल्ड रियलिटी है, ये सब मेरा ओल्ड आइडेंटिटी है, ओके। ओल्ड आइडेंटिटी का क्रिएशन है, ठीक है। ये मेरा ओल्ड थॉट का रिफ्लेक्शन है, ओके। ऐसा सोचो कि जो आप 4D में जो चीज़ों को कर रहे हो, 4D में आप क्या कर रहे हो, 4D में आप इमेजिन कर रहे हो, हमारा इमेजिनेशन वर्ल्ड को हम 4D बोल रहे हैं। तो 4D में हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। अभी अगर हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइक एसपी को रिक्रिएट कर रहे हैं या अपनी सिचुएशन को रिक्रिएट कर रहे हैं, अभी जो वो है वो एक लैब है, ठीक है। वो क्या है, वो एक लैब है। उस लैब में मैं क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ कि मैं अपने एसपी को या अपनी सिचुएशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो भी अभी मुझे दिख रहा है, ये मेरा पुराना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। क्या है, ये मेरा पुराना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। और यहाँ से मैं क्या लूँगा, सीख, मैं यहाँ से लेसन्स लूँगा कि आगे मैं ऐसे एजम्पशंस क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अलावा मेरे रियलिटी में और कोई क्रिएटर है ही नहीं और किसी का कोई फ्री विल है ही नहीं, क्योंकि मेरा जो एसपी या मेरा जो सिचुएशन है वो सबको मैंने ही क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो अभी मेरा एसपी ना कोई भी पर्सन है उनका तो मेरे रियलिटी में कोई भी फ्री विल है ही नहीं, है ना। फ्री विल है, वो सब कुछ कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट उनका और मेरा कैसा रिलेशनशिप रहेगा या उनका एजम्पशन मेरे प्रति क्या रहेगा वो मैं ही सोचूंगा, क्योंकि मेरा एसपी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ कि वो सोच रहा है मेरे बारे में, ओके। तो अब मैं 3D को देख के क्या सोचूंगा कि ये जो है वो ओल्ड एजम्पशन है मेरा, ये मेरा पूरी तरीके से ओल्ड एजम्पशन था, जिसके वजह से आज मुझे ये सब चीज़ों को देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ओके। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी को क्रिएट करना है। आइडेंटिटी क्रिएट करना मतलब कि मैं कैसा इंसान हूँ और मैं क्या बाउंड्री सेट करता हूँ मेरे इर्द गिर्द, मैं कैसा बाउंड्री सेट कर रहा हूँ कि मेरा एसपी या कोई भी मेरे साथ कैसे बिहेव कर सकता है, मैं एक कैसा इंसान हूँ, क्या मुझे इग्नोर किया जाता है या किया जा सकता है। अगर नहीं, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को इस हिसाब से बनाता हूँ तो चीज़ें जो है मैं अपनी बाउंड्री क्रिएट करता हूँ, है ना। और जो 3D रियलिटी है जो भी अभी चल रहा है, आज मैंने क्या किया, मैं एजम्पशन क्रिएट करना चालू किया। और जब मैं अपना एजम्पशन क्रिएट करना चालू किया तो हुआ ये कि मुझे ऑपोजिट जो दिख रहा है, आज तक मान लेते हैं हमें 20, 30, 25, 50 साल हो गए हैं, ठीक है। अभी आज तक ये आइडेंटिटी को हमने क्रिएट किया हुआ है और पुराना एजम्पशन को क्रिएट होते होते इतना टाइम लग गया है। हम क्या करते हैं, 2 दिन एफर्मेशन करते हैं, 2 दिन स्क्रिप्टिंग करते हैं या विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर तुरंत देखने चले जाते हैं कि 3D में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अरे यार, मैं तो यही कह रहा था कि मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है, मैं तो यही कह रहा था कि नहीं ये चीज़ काम ही नहीं करता, है ना। मैं तो ये कहीं कुछ तो चेंज नहीं हुआ, अभी कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ तो चेंज नहीं हुआ, तो शायद ये काम नहीं करता है। मतलब जो सिचुएशन हमें दिखा, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना वो हमारे ऊपर है, राइट। ये जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को शायद 80-20 प्रिंसिपल वाला वीडियो में भी मैंने बताया था कि सिचुएशन सिर्फ सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उस सिचुएशन को किस हिसाब से देख रहे हैं। अगर हम उस सिचुएशन को, वो जो सिचुएशन है उसको, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी मैंने दिया था शायद इसके पहले या उसके पहले वाले वीडियो में कि 3D ऑपोजिट हमें क्यों शो करता है, जब मैं उसका एग्जांपल भी दिया था कि जब हम फ़ैन बंद करते हैं तो फ़ैन बंद करने से मैंने तो स्विच बंद कर दिया, अभी मैंने जो स्विच बंद कर दिया वो फ़ैन तब भी घूम रहा है। मतलब क्या है कि मैंने अपनी एक्शन ले ली, अभी मैंने जब एक्शन ले लिया तो वो फिर भी घूम रहा है, मतलब ये मेरे 3D का ऑपोजिट दिखा रहा है मेरे को, तो मेरे जो 4D का मेरे अजम्पशन का ऑपोजिट दिखा रहा है मेरे को, राइट। तो अब अगर ये मेरा अजम्पशन का ऑपोजिट दिखा रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ये है कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, थोड़ी ये है कि मेरा जो एजम्पशन है वो काम नहीं कर रहा। वो होता है, वो थोड़ा सा डिले काम करता है। 3D इज़ अ डिलेड वर्जन ऑफ आवर थॉट, राइट। तो स्टेप नंबर 1 है
कि 3D को अपने पुराने एजम्पशन मानना, और ये बिल्कुल भी एजम्पशन मत करना या फिर बिल्कुल भी एज्यूम मत करना ये चीज़ को, या एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आज चीज़ों को चेंज किया तो फटाक से हो गया। नहीं, कितना टाइम लगा है। ये जो पेड़ आप देख रहे हो, कौन सा वाला, ये बड़ा वाला, ये जो पेड़ आप देख रहे हो, इसको अगर मैं क्या करूँगा, अभी उखाड़ूंगा, ठीक है, तो क्या फटाक से उखड़ जाएगा? नहीं। अगर कोई छोटा वाला पेड़ है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला पेड़ जो है, मतलब पौधा है, ये पेड़ तो नहीं बनाया, अभी पौधा है ये। अभी इसको अगर मैं उखाड़ूंगा तो कितना टाइम लगेगा मेरे को? एक हाथ से ही उखाड़ दूंगा मैं, है ना, एक मिनट भी नहीं लगेगा, प्रॉपर फटाक से उखाड़ लूँगा मैं इसको, राइट। बट ये जो बड़ा वाला पेड़ है, क्या मैं इसको इतनी जल्दी उखाड़ सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको बनने में इतना टाइम लगा है और इसको उखाड़ने में भी इतना टाइम लगेगा। और मैं फटाक से बोलूँगा कि मैंने तो उखाड़ना चालू किया था, उखड़ा क्यों नहीं, है ना। और अगर मैं इसको उखाड़ता हूँ तो ये फटाक से उखड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो आइडेंटिटी अभी तक बना हुआ है, अभी जो हमने एजम्पशन किया हुआ है, काफ़ी टाइम से किया हुआ है, तो फटाक से कैसे चेंज हो जाएगा? तो ये मेरा ओल्ड एजम्पशन है जो कि टाइम लगेगा। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो आइडेंटिटी को क्या क्रिएट करना है? स्टेप नंबर 2 में अपने आइडेंटिटी को क्रिएट करना है। ओके, आइडेंटिटी क्या क्रिएट करना है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा रिलेशनशिप कैसा है, मेरा एसपी कैसा है, ये सब चीज़ों को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अभी जो ये सब चीज़ों को मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा आइडेंटिटी अभी ये बना है कि मेरा एसपी मेरे को बहुत प्यार करता है, या फिर मेरा जॉब लग चुका है, या मेरे पास लाइक 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी मेरे पास कोई 3D में सिचुएशन आएगा, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या है? या तो मैं ओल्ड आइडेंटिटी के हिसाब से रिएक्ट करूँगा, या तो मैं न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से रिएक्ट करूँगा, राइट। अब मैं अगर वहाँ पे पुराने आइडेंटिटी के हिसाब से रिएक्ट करता हूँ, पुराने आइडेंटिटी के हिसाब से मैंने रिएक्ट किया, यार अभी तक चेंज नहीं हुआ, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को अपोजिट दिख रहा है, तो ये क्या है? ये क्या नया आइडेंटिटी है या पुराना आइडेंटिटी है? ऑफकोर्स ये पुराना आइडेंटिटी है। लेकिन वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अगर मैं ऐसे देखता हूँ कि ये मेरा पुराना आइडेंटिटी है, अभी जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड मैं अपने एजम्पशन को क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपने न्यू आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उस स्टेट में एंगर ना दिखा के, रिएक्ट ना करके, अगर मैं काम रहूँगा एंड अपनी एजम्पशन पे टिके रहूँगा, मतलब अपनी जो 4D में, जो लैब में मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, मेरे लैब में मैं चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ, अब अगर मैं उस चीज़ों को, मतलब उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके उन चीज़ों को क्रिएट करूँगा प्रॉपर तरीके से, और 3D में अगर मैं बॉदर होता हूँ तो वो चीज़ें बिगड़ जाता है। अब अगर 3D में काम रह के मैं उन चीज़ों को क्रिएट करने में फोकस करूँगा, मेरा फोकस कहाँ है? मेरा RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या है? अगर हम 3D को देख के रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर वो खाली रिएक्शन बेकार की चीज़ों पे फोकस करेगा। अब अगर मैं न्यू आइडेंटिटी से क्रिएट कर रहा हूँ और फिर अपनी RAS जो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को मैं अगर ये सिग्नल दे रहा हूँ कि भाई इसमें काम रहो, मेरा न्यू आइडेंटिटी क्रिएट हो रहा है, अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3D तो डिले होता है। तो इसमें मैंने कैसे रिएक्ट किया? न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से रिएक्ट किया। और जब मैं न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से रिएक्ट करूँगा तो फिर, और इसमें अगर मैं परसिस्ट करूँगा तो फिर मेरा 3D रियलिटी चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये जो चीज़ें है गाइज, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ऐसे 3D को हैंडल करना है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करोगे, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आएगी, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आएगी। जैसे आप लाइक इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड फील कर सकते हो, या फिर आपको 3D डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ये है स्टेप नंबर आई थिंक 4 या 3, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है एंड इन लाइक काम रहना है इन स्टेट में, ठीक है। हो सकता है ये शुरू में आपके साथ ऐसा हो कि आप पैनिक हो जाओ या फिर ऐसा कुछ चीज़ें हो, बट आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपनी न्यू आइडेंटिटी के ऊपर, न्यू रियलिटी के ऊपर ही फोकस करना है, या फिर न्यू एजम्पशन के ऊपर ही फोकस करना है, ओके। तो यही है गाइज, 3D को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो एंड ये स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो। पहला, रिएक्ट नहीं करना है, ओके। ये मेरा ओल्ड एजम्पशन था जो कि धीरे धीरे चला जाएगा। दूसरा, मेरा न्यू आइडेंटिटी क्या बोलता है, मेरा न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से मैं क्या हूँ, एंड मेरा न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ। तीसरा, जब 3D सामने आता है तो उस टाइम पे मैं कौन सा आइडेंटिटी को चूज़ कर रहा हूँ, ओके, किस तरीके का आइडेंटिटी को मैं चूज़ कर रहा हूँ। एंड फोर्थ में, मैं किस तरीके का आइडेंटिटी में मैं परसिस्ट कर रहा हूँ,
ओके। एंड मैं पैनिक नहीं हो रहा है, मैं बॉदर नहीं हो रहा हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे, अगर आप इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि 3D को आप कैसे हैंडल करोगे एंड इन स्टेप को आप अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कैसा लगा गाइज आपको ये एनवायरनमेंट एंड ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, ये भी आप कमेंट में बता सकते हो, ओके। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।